नमस्कार, द मीडिया पुरवाला से मैं तरन्नुम। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी भारत ने एक ही दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं अगर बात पूर्वी सिंहभूम की करें तो ज़िले में 11 लाख से ज़्यादा लोगों को पहली डोज और 4 लाख से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। क्या इन सब आंकड़ों में स्लम एरिया में रह रहे लोगों की गिनती शामिल है या नहीं? क्योंकि कोरोना महामारी से हर व्यक्ति का बचाव समान रूप से ज़रूरी है, तो इनके वैक्सीनेशन को लेकर क्या किया जा रहा है? मुंबई, दिल्ली, भोपाल जैसे कुछ शहरों में इन स्लम एरिया में रह रहे लोगों का बीड़ा उठाया गया और वैक्सीनेशन करवाया गया। क्या अब तक हमारी राज्य सरकार और ज़िला पूर्वी सिंहभूम की ओर से इन स्लम एरिया में रह रहे लोगों के लिए कोई पहल की गई है या नहीं? आइए स्लम एरिया में रह रहे लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम ज़िला प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर कोई पहल की गई है या नहीं। दी, कोरोना के बारे में आप क्या जानती हैं? कोरोना का बारे वही कोरोना में लोगों भूखा प्यासा रहते थे। कभी कभी कोई आता था राशन या कुछ खाने का दे के जाता था, नहीं बाकी दिन हम लोग पानी पी के ऐसे भूखा रह जाते थे। तो कोरोना में आपको ये दिक्कत का सामना जब पड़ा तो कोरोना महामारी में सरकार की ओर से वैक्सीन भी दी जा रही है, ये आपको पता होगा। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? इसका बारे में हम लोगों ने गए थे स्टेडियम में। जब हम लोगों बोले कि भैया हम लोगों को भी वैक्सीन दीजिए, तो वो लोग बोला कि आप लोगों का प्रूफ है तो लाइए, तभी आप लोगों को वैक्सीन मिलेगा। आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? यहाँ पर जमशेदपुर में हम लोगों का माँ पिताजी भी यहीं गुजर गया, हम लोगों का बचपना भी यहीं गुजर गया, यहाँ पर लोगों का शादी भी हो गया और यहाँ पर लोगों का बाल बच्चा भी हो गया। तो इतने साल से आप जब जमशेदपुर में रह रही हैं तो आप कहीं डीसी के पास नहीं गई कि हमारा आधार कार्ड बनना चाहिए? उतना लोगों को जानकारी नहीं था, पर हम लोगों डीसी के पास जब गए थे कि हम लोगों को कुछ मदद कीजिए, तब हम लोगों को धक्का मार के निकाल दिया गया था। तो फिर आपको वैक्सीन क्यों नहीं दी गई अब तक? हम लोग को तो मालूम नहीं है ना, क्या हम लोग के बच्चे में कोई किसी का नहीं, बीमारी किसी का नहीं। डर लगता है, सबको डर लगता है कोरोना से। बाकी हम लोगों ने भी मतलब मास्क ये सब सैनिटाइजर लगाए हैं और घर में रहते थे तो कुछ चावल ये सब कुछ नहीं मिलता, राशन सब कुछ भी नहीं आता था सरकार तरफ से पर मांगने के लिए, तो बच्चा लोग भूखे मर जाएगा, इसलिए हम लोग चावल ये सब मांगते थे। गाँव में वहाँ पर भी लगाते थे, सैनिटाइजर सब कुछ लगाते थे, चावल ये सब मांगते थे, बच्चा लोग सब खाना वाना बनाते थे, पैसा भी मांगते हम लोग सरकार तरफ से कुछ खाना भी नहीं मिलता, चावल राशन नहीं आता था, दाल भात भी नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग चावल एक पैसा मांगेंगे सब कुछ खाना बनाएंगे। एक बार आया था, एक बार चावल मिला था, बोरा चावल मिला था, एक ही बार मिला लॉकडाउन बड़ा बड़ा झोला भी मम्मी पापा लोग को लगाया है घर में, बच्चे लोग को आएगा मतलब आएगा उनका पहचान पत्र के लिए क्या आधार कार्ड
20 साल से अभी तक आधार कार्ड आपका नहीं बना। मेरा बना है जैसे और अगला आदमी का नहीं बना। राशन वाला भी बनाने आए थे वो भी नहीं आए। हम लोग का लेके आधार कार्ड चल गया और नहीं आए। आधार कार्ड बोल के हम लोग को बना नहीं देगा। वो लोग का राशन कार्ड बना देंगे, वो लोग को नहीं बना, हम लोगों का राशन कार्ड नहीं बना दिया, लेके आधार कार्ड भी चल गया। आया भी नहीं है हम लोगों का बाइक में आया था आधार कार्ड लेने के लिए। हम लोगों का आधार कार्ड लेके बर्मा में से चला गया। हम लोगों को आधार कार्ड भी नहीं मिला। वैक्सीन को लेकर स्लम एरिया के लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीन सबसे पहले जानिए कि वैक्सीन कोविड के जो वैक्सीन है बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है और सबों को लेना जब सबों को लेना है तो उसके लिए उसी तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करके स्लम एरिया हो या नॉर्मल एरिया हो सब में लोगों तक पहुँचना है। हमको समझ आनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैक्सीन लेंगे तो कंटेन या जो थर्ड वेव अगर इम्पेंडिंग थर्ड वेव जो आने वाला है उसको दूर कर सकते हैं और उसका जो पीक है उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो स्लम एरियाज में जनरली सहीना से स्वास्थ्य सहिया जो होती है तो उनके माध्यम से उनके उससे लोगों तक बात पहुँचाई जा रही है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। तो दिस इज द वे हाउ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। और दूसरा दीवारों में लिखना और तरह के आईसीज करके उन तक मैसेज पहुँचाना कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस कोविड की जंग में और कोविड से जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को मालूम हो सके और सभी लोग आकर अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। तो सर जिनके पास किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ ना हो, क्योंकि वैक्सीन के लिए आईडी प्रूफ का होना बहुत जरूरी है, तो जिनके पास किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ ना हो उनको कैसे वैक्सीन दी जा रही है? देखिए कुछ ना कुछ तो आईडी प्रूफ कुछ ना कुछ राशन कार्ड होगा, कुछ ना कुछ वोटर आईडी कार्ड होगा, कुछ तो कार्ड होगा वो भी लेकर जाएंगे। अगर आधार नहीं है तो वोटर कार्ड है वो लेके जाएंगे। लेकिन के पास कोई प्रूफ ना हो तब तक कोई आगे का कोई भी कार्रवाई या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। आपके पास एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे लोगों के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उनको कैसे वैक्सीन दी जा रही है? देखिए इसमें ऐसा है कि जो स्लम्स और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है कुछ नहीं है तो उन लोगों को एटलीस्ट जो म्यूनसिपैलिटी या जो हमारे जो नोटिफाइड कमिटीज़ हैं उनके थ्रू एटलीस्ट जानकारी होगी कि कहाँ पर कितने बेसहारा लोग उस तरह से रहते हैं और उनको उनका जो एक्चुअल नंबर्स कितना है तो उस तरह से आइडेंटिफाई करके और उनको वैक्सीन देंगे। हम हमेशा किसी मुश्किल की बात करते हैं या जब भी हम किसी समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसके निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। अब भारत में आधार कार्ड को लागू हुए काफ़ी साल हो गए हैं। इतने सालों में भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड है, अपनी एक पहचान है। तो क्या इन स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का आधार कार्ड बनना इतना मुश्किल है कि उन्हें वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है? अगर आज उनके पास उनका आधार कार्ड होता, उनकी अपनी पहचान होती, तो शायद अब तक उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन पड़ चुकी होती। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है, प्रशासन की, सरकार की या फिर इनकी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। हम द मीडिया पुरवाला जर्नलिज्म का नया रंग ऐसे ही नए मुद्दों के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।